जय हिंद साथियों। आज मैं अपने वीडियो को सिर्फ एक सच से शुरू करूंगा। थर्ड पे रिवीजन कमेटी ने कहा था कि अब जो कंपनी पीएसयू लॉस में है, घाटे में है, उस कंपनी के एम्प्लॉय को वेज रिवीजन का अधिकार नहीं होगा। और साथियों, ये कोई रिकमेंडेशन ही नहीं था, यूनियन कैबिनेट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। मतलब अगर हम सीधी भाषा में बोलें तो बीएसएनएल के जो नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी हैं उनके लिए वेज रिवीजन ऑफिशियली बंद हो चुका था। साथियों, अब मैं आपसे पूछता हूं, जब रूल लिख गया हो, जब कैबिनेट ने स्टैंप लगा दिया हो, जब सिस्टम ना कह रहा हो, तो फिर 8 अक्टूबर 2025 को वेज रिवीजन एग्रीमेंट कैसे साइन हुआ? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। साथियों, एक बात बहुत क्लियर है, ये एग्रीमेंट नॉर्मल सिचुएशन में पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि बीएसएनएल कंपनी घाटे में थी और बीएसएनएल मैनेजमेंट थर्ड पीआरसी के अगेंस्ट था, कैबिनेट अप्रूवल के अगेंस्ट था। फिर भी नॉन एग्जीक्यूटिव को वेज रिवीजन मिला और ये वेज रिवीजन 1 जनवरी 2017 से लागू होना था। एग्जीक्यूटिव के बराबर फिटमेंट के साथ मिला। साथियों, ये कोई छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है, ये पॉलिसी लेवल का एक ब्रेक थ्रू डिसीजन है। आज अगर कोई पूछे कि इस एग्रीमेंट की सबसे बड़ी बात क्या है, तो जवाब एक ही होगा, थर्ड पीआरसी के ना के बावजूद हाँ लिखवाया गया और ये हाँ किसी ने फ्री में नहीं दिया है। साथियों, 2017 से लेकर 2025 तक बीएसएनएल कर्मचारियों ने लेटर लिखे, मीटिंग हुई, आर्गुमेंट दिए गए और सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया और सबसे बड़ी बात यूनिटी बनी रही, एकता बनी रही। अगर एक भी साथियों ने कहा होता छोड़ दो कुछ नहीं होगा, तो आज हम यहाँ ये मीटिंग नहीं कर रहे होते। साथियों, इस एग्रीमेंट का एक और पावरफुल पॉइंट है, किसी एम्प्लॉय का पे लॉस अलाउ नहीं है, पर्सनल पे दिया जाएगा और फ्यूचर इंक्रीमेंट में ऑब्जॉर्व होगा। ये लिखने का मतलब है मैनेजमेंट ने ऑफिशियली मना है कि नॉन एग्जीक्यूटिव के साथ अन्याय नहीं होगा। और साथियों, जब फिटमेंट फैक्टर एग्जीक्यूटिव के बराबर दिया गया तो ये सिर्फ पेंशन का मैटर नहीं रहा, ये एक क्लियर मैसेज है कि नॉन एग्जीक्यूटिव सेकेंड क्लास नहीं है। इसीलिए आज के मीटिंग का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, मकसद ये समझाना है कि जब यूनियन स्ट्रांग होती है तो थर्ड पीआरसी जैसे रूल भी फाइनल होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेज रिवीजन एग्रीमेंट, क्या प्रोसेस बाकी है और आगे क्या लड़ाई बची है। लेकिन शुरुआत इसी सच से होगी कि ये एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं के खिलाफ जीत है। साथियों, ये फैसला है वेज रिवीजन एग्रीमेंट का जो 8 अक्टूबर 2025 को साइन हुआ है। ये सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं है, ये 7 साल की लगातार संघर्ष है, यूनियन की एकता है और कर्मचारियों के अधिकारों की जीत है। साथियों, सबसे पहले जो थर्ड पीआरसी है, ये कहा था कि जो लॉस मेकिंग पीएसयू है, जो कंपनी घाटे में है, उसको वेज रिवीजन का हकदार नहीं है। और साथियों, ये रिकमेंडेशन यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव भी कर लिया था, मान भी लिया था। बीएसएनएल लॉस में है और इसीलिए नॉन एग्जीक्यूटिव को वेज रिवीजन नहीं मिलेगा। लेकिन साथियों, बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन और एनएफटीई बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन और एनएफटीई ने ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं की। 2017 से लेकर 2025 तक लगातार मीटिंग हुई, लेटर लिखे गए, एजिटेशन हुआ, आर्गुमेंट दिए गए और मैनेजमेंट पर दबाव बनाया गया। लेकिन 7 साल तक हम लड़ते रहे और आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम जीत गए। साथियों, 8 अक्टूबर 2025 को वेज रिवीजन कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव, एनएफटीई के रिप्रेजेंटेटिव और मैनेजमेंट के अधिकारी शामिल थे और वेज रिवीजन एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसका इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2017 से लागू हुआ। मतलब पिछले 7 साल का स्ट्रगल अब ऑफिशियली एक्सेप्ट हो चुका है। अब हम एक एक पॉइंट को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे।
साथियों, सबसे बड़ी अचीवमेंट थी फिटमेंट फैक्टर की। नॉन एग्जीक्यूटिव का फिटमेंट फैक्टर जो एग्जीक्यूटिव कर्मचारी हैं उनके बराबर दिया जाएगा। मतलब कोई छोटा परसेंटेज नहीं, कोई सेकेंड क्लास ट्रीटमेंट नहीं, सेम फिटमेंट बेनिफिट मिलेगा। और यही यूनियन की बहुत बड़ी जीत थी। कुछ साथियों को डर होता है कि रिवीजन के बाद मेरी सैलरी कम तो नहीं हो जाएगी। दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। एग्रीमेंट में क्लियर लिखा है, अगर किसी एम्प्लॉय का पे लॉस होता है तो पर्सनल पे दिया जाएगा, जो फ्यूचर इंक्रीमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। मतलब किसी का भी पैसा नहीं कटेगा, जीरो लॉस पॉलिसी है। साथियों, लगभग 15,000 कर्मचारी ऐसे थे जिनके इंक्रीमेंट बंद हो चुके थे, जो सालों से सेम पे पर थे। इस वेज रिवीजन से उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, इंक्रीमेंट वापस शुरू हो गया है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये 15,000 परिवारों की खुशी है। अब बात करते हैं अलाउंस की, पर्क की और अदर बेनिफिट की। एग्रीमेंट कहता है कि अलाउंस का जो रिवीजन है बीएसएनएल बोर्ड डिसाइड करेगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा और एग्रीमेंट साइन डेट से। एक कमेटी पहले ही बनी हुई है। एचआरए का भी मैटर जो है बीएसएनएल बोर्ड के पास है, डिसीजन आएगा, अलग से नोटिफाई होगा। दोस्तों, अगर कहीं पे फिक्सेशन में प्रॉब्लम आए, कोई एनोमली दिखे, कोई इनजस्टिस हो, तो एग्रीमेंट बोलता है सब एनोमलीज को सुटेबली एड्रेस किया जाएगा। यूनियन यहाँ भी वॉचडॉग की तरह काम करेगी। साथियों, इस उपलब्धि को हर एम्प्लॉय तक पहुंचाना जरूरी है और इसीलिए ऑल इंडिया सेंटर बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन ने एक मीटिंग रखी है। और इस मीटिंग में फैसला ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल मीटिंग हो और इस मीटिंग का मकसद था इस एग्रीमेंट को समझाना, इस डर को दूर करना, सच बताना और यूनियन की स्ट्रेंथ को दिखाना। दोस्तों, बीएसएनएल की जो सीएमडी हैं कॉमरेड अनिमेश मित्रा और कॉमरेड पी अभिमन्यु भी इस मीटिंग में शामिल थे और सीएमडी को धन्यवाद दिया गया, स्मूथ साइनिंग के लिए शुक्रिया कहा गया और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा। साथियों, मेंबरशिप वेरिफिकेशन डिले हो रही थी, यूनियन ने कहा है तुरंत मेंबरशिप वेरिफिकेशन करो। तो साथियों, ये वेज रिवीजन मैनेजमेंट का गिफ्ट नहीं है, गवर्नमेंट का एहसान नहीं है, ये यूनियन की ताकत का नतीजा है, ये एकता का रिजल्ट है, ये संघर्ष की जीत है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।